हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और काफी अच्छा पसंद भी कर रहे हैं जो भी प्रैक्टिस सेट मैं बनाता हूं आप सभी लोगों के लिए, और कई सारे स्टूडेंट के सिलेक्शंस भी हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ करके। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी जनरल ग्रामर की एक्सरसाइज 1। इससे पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने बनाए हैं, डिफरेंट टॉपिक पर बनाए हैं, मिक्स्ड बनाए हैं। तो आज की क्लास में भी मिक्स्ड एक्सरसाइज मिलेगी। लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताना कि आज जितने भी सेंटेंसेज हैं उनमें आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1 कि सी वुड नेवर हैव चेंज्ड जॉब्स if C dash has been promoted, have been promoted, is promoted या फिर was promoted। कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस नंबर 1 में इन 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर देखो, सब सिंपल सा तरीका मैं बताऊं कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ये इफ क्लॉज। क्या लिखा है? इफ क्लॉज। और इफ क्लॉज की मैंने नॉर्मली 3 कंडीशंस बताई हैं, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर ये इम्पॉसिबल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इफ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बना होना, तो सेकंड क्लॉज यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर, हैड बीन प्रमोटेड। ठीक है ना। और इसके रूल्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप लोग क्लॉज चैप्टर को जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है सेंटेंस 2, और सेंटेंस 2 में देखेंगे, आई डोंट ट्रस्ट दीज गॉडमैन, आई नेवर हैव एंड आई विल नेवर, नेवर विल, नेवर डू या नेवर वुड। कौन सा ऑप्शन राइट यूज करेंगे यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2 में। तो सेंटेंस नंबर 2 को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगा हुआ है क्या लगा है? एंड कंजंक्शन। ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या लिखा हुआ है कि आई डोंट ट्रस्ट दीज गॉडमैन, कि मैं जो गॉडमैन है, जो साधु हैं, उन पर भरोसा नहीं करता हूं। आई नेवर, कभी नहीं मैं कभी भी नहीं करता हूं। एंड, और ना ही मैं कभी करूंगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्यूचर बनाएंगे। तो फ्यूचर बनाएंगे तो ऐसे नहीं लिखना है, नेवर पहले आएगा कि आई नेवर विल। ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 3 कि आई एम गोइंग टू डू माई एग्जाम एंड आई एम प्लानिंग टू स्टडी लॉ। यानी कि मैं क्या करने वाला, देने वाला हूं, अपना एग्जाम देने वाला हूं और मैं लॉ की स्टडी करने की प्लानिंग कर रहा हूं, है ना। अब कंजंक्शन बताना है, आफ्टर, आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड या फिर लेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो राइट आंसर यहाँ पर यूज करेंगे आप, यहाँ पर ये करेंगे, एंड लगा हुआ है ना, एंड के बाद आप पे यूज करेंगे आफ्टर वर्ड्स, और इसके बाद आफ्टर वर्ड्स एस आएगा इसमें। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सेंटेंस में करेक्ट होगा, सेंटेंस नंबर 3 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस 4। सेंटेंस नंबर 4 में क्या है? सेंटेंस 4 में है, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड फेल द टेस्ट, कि मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, बट आई पास्ड एट ऑल, फाइनली या आफ्टर ऑल या फिर नेवरदलेस। क्या यूज करना है सेंटेंस नंबर 4 में? कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? तो मैंने सोचा कि मैं क्या हो जाऊंगा? फेल हो जाऊंगा टेस्ट में, बट आई पास्ड, लेकिन मैं पास हो गया आफ्टर ऑल। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस नंबर 4 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको मिलेगा जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 199 रुपीज में 12 मंथ्स तक के लिए आपको ये कोर्स, ठीक है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में क्या है, व्हेन आई वाज वर्किंग, यानी कि मैं कार्य कर रहा था। कब कार्य कर रहा था, जब मैं एट योर एज, ऑफ योर एज या फिर एट द एज ऑफ यू। यानी कि करेक्ट फ्रेज यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कौन बताने वाला है। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 5 में। तो सेंटेंस नंबर 5 में होगा आपका वाच लगा हुआ है ना, व्हेन आई वाज योर एज। व्हेन आई वाज योर एज का मतलब हुआ कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, आई वाज वर्किंग, तो मैं क्या कर रहा था, मैं कार्य कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस 6। सेंटेंस नंबर 6 में है एलिस इजंट कमिंग टू द पार्टी। एलिस पार्टी में नहीं आएगी, स्टेला इजंट कमिंग, और स्टेला भी। आइदर, नाइदर, आल्सो या फिर टू, क्या लगाना है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस नंबर 6 में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपका आइदर नाइदर का प्रयोग किया जाता है कितने के लिए, टू के लिए। मोर देन टू में आपको आइदर नाइदर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस नेगेटिव लिखा हुआ है, ये जो नाइदर है ये ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव सेंटेंसेज में इसका प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ पर एलिस एंड स्टेला टू पर्सन है, दो की ही बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी को हम यूज नहीं करेंगे और राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर आपका आइदर राइट आंसर होगा सेंटेंस 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में क्या है, ग्रैंड मदर ऑफन कम्स, दादी माँ अक्सर आती है एंड द वीकेंड्स विद अस, और वो क्या करती हैं, वीकेंड्स करती हैं हमारे साथ स्पेंड। अब वर्ब बताना है, स्पेंड, स्पेंड्स, स्पेंडिंग या फिर टू स्पेंड। तो कंजंक्शन देखेंगे हम, सबसे पहले एंड कंजंक्शन लगा है। अब एंड कंजंक्शन क्या बताता है कि जिस टेंस में ये क्लॉज है सामान्यता है ये क्लॉज भी उसी टेंस में बनता है। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा है, तो इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। ग्रैंड मदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या एस का भी प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे स्पेंड्स, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताना है राइट आंसर। डिड यू हैव डैश ट्रबल गोइंग थ्रू द कस्टम्स। ओके, इनफ, एनी, टू या फिर सम, कौन सा डिटर्मिनर प्रयोग करेंगे यहाँ पर सेंटेंस नंबर 8 में। सामान्य तरीके से देखेंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा है। कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, एनी, ठीक है। डू यू हैव एनी ट्रबल, यानी कि यहाँ पर किसी चीज के बारे में जानकारी ली जा रही है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है। और व्हेन वी आस्क और गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी, तो आपको प्रयोग करना होगा वहां पर एनी, ये होगा राइट। सेंटेंस 8 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस 9 कि गेट दैट कैट दैट्स द पियानो। ऑफ, फ्रॉम या फिर अबव, क्या यूज करना है। तो यानी कि जो कैट है वो पियानो के ऊपर है। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम फ्रेजल वर्ब, कि करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या प्रयोग करें सेंटेंस नंबर 9 में। तो राइट आंसर क्या यूज होगा, गेट दैट कैट ऑफ। गेट ऑफ मतलब उतारना, उतारना द पियानो, यानी कि उस बिल्ली को पियानो से हटाओ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सेंटेंस नंबर 9 में। दूसरी बात, पियानो आपका ये प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आप क्या प्रयोग करते हो, डेफिनेट आर्टिकल द। जब वो सिंगुलर होता है तो प्लूरल के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और कई बार कंडीशन ऐसी भी बनेगी जहां पर
सिंगुलर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग भी हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10 कि मारिया डाइड ऑन आफ्टर द एक्सीडेंट। अब फ्राइडे, द फ्राइडे, फ्राइडे या कमिंग फ्राइडे, यानी कि आपको यहाँ पर डे बताना है, लेकिन राइट, राइट आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, किस तरह से प्रयोग करेंगे सेंटेंस नंबर 10 में। मारिया डाइड ऑन द फ्राइडे, यहाँ पर आप फ्राइडे से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ऑप्शन बी सेंटेंस नंबर 10 में ये करेक्ट होगा। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल सेंटेंस। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। इसके साथ साथ जो भी आप लोगों के डाउट्स हों वो भी आप पूछ सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च करोगे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर या फिर प्रैक्टिस सेट, दो बनाए हुए हैं मैंने। और प्रैक्टिस सेट जो प्लेलिस्ट है उसमें अबाउट 300 वीडियो लेक्चर्स हैं, हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और आप अपनी तैयारी को कीजिए और भी ज्यादा बूस्ट। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।